हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि यहाँ बात होने वाली है उस देश की जहां लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। बात है उस देश की जहां शराब पीना, पिलाना या खरीदना इलीगल है। इस देश ने खाड़ी देशों में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज की। एक ऐसा देश जहाँ बिना परमिशन किसी के फोटो खींचने पर हो जाती है जेल। और इस देश में मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क। ये देश भी हमारी तरह 15 अगस्त को आजाद हुआ था और इस देश की करेंसी डॉलर पर भी भारी है साहब। दरअसल हम बात कर रहे हैं रईस, लग्जूरियस लाइफस्टाइल और कमाल के इतिहास को समेटे रखने वाले बहरीन देश के बारे में। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बहरीन की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि बहरीन का आधिकारिक नाम है द किंगडम ऑफ बहरीन। देश का एरिया महज 760 वर्ग किलोमीटर, यानी कि अपने दिल्ली से भी आधा है। इस हिसाब से ये अभी अरब कंट्रीज में सबसे छोटा है, जबकि एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। लेकिन इस छोटे से देश की कुल पॉपुलेशन है 14,85,509, जहां प्रति स्क्वायर किलोमीटर में आपको 1955 लोग देखने को मिल जाएंगे। बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक खाड़ी देश है जो 33 नेचुरल और 51 मानव निर्मित आइसलैंड से मिलकर बना एक द्वीप समूह है। बहरीन ने आजादी के बाद से विकास की रफ्तार बुलेट से भी तेज स्पीड में पकड़ी और आज इस देश की 90% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। बहरीन की भाषा पर गौर करें तो ये अरबी है और यही इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी। हालांकि यहाँ इंग्लिश दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कहते हैं कि पड़ोसी है तो आप बहुत लकी है, और इस हिसाब से बहरीन हम सबसे ज्यादा लकी है, क्योंकि इस देश के एक या दो नहीं बल्कि कई पड़ोसी मुल्क है, जिनमें दुबई, सऊदी अरब, कतर, ईरान, कुवैत और इराक जैसे देश शामिल है। बहरीन देश की कैपिटल सिटी है दोस्तों मनामा। ये बेहद ही कमाल का और सुंदर शहर है। बहरीन शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है एक ऐसा आइलैंड जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो। बहरीन एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ लगभग बहरीन में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है, फिर चाहे आपका मूड बनाना हो या फिर मेहमानों का। लेकिन हाँ, बाकी देशों की तरह आप भी यहाँ अंडर द टेबल शराब की बोतल उड़ा सकते हैं, बस पैसे थोड़े ज्यादा लग जाएंगे। बेशक ये एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ महिलाओं को हर तरह की आजादी दी जाती है। इस देश में वोट डालने का अधिकार भी महिलाओं को साल 2002 में मिला था। साथ ही इसी साल उन्हें नेशनल इलेक्शन लड़ने की आजादी भी मिली है। मिडिल ईस्ट का लास वेगास के नाम से मशहूर बहरीन अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों, क्लब्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, कैसीनो, ऐतिहासिक धरोहरों, ऊंची इमारतों और लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। खुले विचारों वाले इस देश में हर साल लाखों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और बहरीन की संस्कृति को कैमरे में कैद करके ले जाते हैं। बेशक बहरीन एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ की कुल आबादी का 30% दूसरे धर्मों से जुड़ा हुआ है, जबकि 70% मुस्लिम्स में भी 65% तक शिया मुस्लिम्स बहरीन देश में रहते हैं। देश की आइकॉनिक बात यह है कि यहाँ कई मस्जिदों के साथ साथ आपको हिंदू मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें बड़े ही शानदार वास्तुकला के साथ तैयार किया गया है। साथ ही यहाँ चर्च भी मौजूद है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बहरीन का प्राचीन नाम दिल मुन हुआ करता था, लेकिन फिर इस देश में पर्शियों का आना हुआ और देश का नाम बदलकर बहरीन कर दिया गया। देश के इतिहास पर नजर डालें तो साल 1521 में पुर्तगालियों ने यहाँ कब्जा किया। इसके बाद पर्शियन 1602 तक रहे और फिर ये देश भी ज्यादातर देशों की तरह ब्रिटेन के हाथों में चला गया। लेकिन आजादी की मांग बढ़ने के साथ 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन ने बहरीन को एक आजाद देश घोषित कर दिया। लेकिन अब भी ये देश आजाद नहीं था, क्योंकि ईरान यहाँ घुसा बैठा था और ईरान का कहना था कि बहरीन उनका हिस्सा है। पर ईरान की इस सोच पर तब ताला लगा जब यूएन ने उसके दावों को दरकिनार किया और बहरीन को एक आजाद मुल्क घोषित कर दिया। कहने को तो बहरीन साल 1971 में ही ब्रिटेन से आजाद हो गया था, लेकिन आज भी ये लोकतंत्र को नहीं बल्कि राजतंत्र को फॉलो करता है। बहरीन पर एक ही परिवार का कब्जा है और वर्तमान में इस देश के राजा है हमाद बिन ईसा अल खलीफा, जबकि पीएम है सलमान बिन हमाद अल खलीफा। हालांकि देश में क्या फैसले होने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिसाइड होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि चलती आखिर राजा की ही है। दोस्तों, बहरीन अरब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में गिना जाता है। आज पेट्रोलियम और तेल से कतर, दुबई, यूएई जैसे देश बिलियंस में नोट छाप रहे हैं और दुनिया के सबसे अमीर देश बन बैठे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गल्फ देशों में पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? वो कोई और नहीं बल्कि बहरीन ही है। जी हाँ दोस्तों, बहरीन देश ने ही सबसे पहले साल 1932 में पेट्रोलियम की खोज की। पेट्रोलियम की खोज के बाद ही मामूली सा बहरीन देश अमीर बनता चला गया और आज एक रईस देश के तौर पर हमारे सामने है। अगर
अगर आप सोचते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल करेंसी डॉलर है तो आपका ये आंकड़ा कुछ सही नहीं बैठेगा, क्योंकि डॉलर को नीचे दबाने वाली करेंसी का नाम है दिनार और बहरीन में यही करेंसी चलती है। इंडियन करेंसी से कंपेयर करें तो एक दिनार की कीमत लगभग 221 भारतीय रुपयों के बराबर होती है। बहरीन में सैर सपाटा करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये देश सबसे ज्यादा गर्म देशों में गिना जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बहरीन के कुल एरिया का करीब 92% तक हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ की गर्मी कभी कभी तो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। बहरीन की लड़कियां दोस्तों बड़ी ही खूबसूरत और मासूम होती है। हो सकता है आपका दिल फिसल जाए, लेकिन याद रखिएगा दिल की बातें दिल तक ही रखिए। फोन निकालकर तस्वीरें मत निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहरीन में किसी की भी परमिशन के बिना उसकी तस्वीर निकालना गैर कानूनी होता है और ऐसा करने पर जेल भी हो सकती है। बहरीन देश की जीडीपी दोस्तों 44.87 बिलियन डॉलर्स की है, जबकि जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो वो है 25,127 यूएसडी डॉलर्स। इस देश में लोग बड़े खुशहाल और अमीर देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको भिखारियों की संख्या या गरीबों की संख्या तो ना के बराबर ही देखने को मिलेगी। इवन यहाँ लोग इतने अमीर हैं कि दिन में कमाना और रात में उड़ाना, लेकिन फिर भी उनकी चमचमाती गाड़ियों की संख्या, आलीशान घर, लग्जूरियस लाइफ या खान पान पर कोई असर नहीं होता। लोगों को अमीर बनाने में सरकार भी खूब हेल्प करती है, और वो ऐसे कि देश में लोगों की कमाई पर किसी तरह का टैक्स भी नहीं वसूला जाता। जी हाँ, यहाँ इनकम टैक्स जैसे झंझट से लोग बिल्कुल आजाद हैं। शायद इसीलिए लोग बेहतरीन जिंदगी बिता रहे हैं। बहरीन प्राचीन समय से ही व्यापार का केंद्र रहा है और यहाँ मछली पालन बड़ी संख्या में होता है। हालांकि जब से पेट्रोलियम की रहमत बरसी है, बहरीन मछली पालन को पीछे छोड़ चुका है। आज के समय में बहरीन में रोजगार की कमी नहीं है। यहाँ अफ्रीका से लेकर भारत और दूसरे कई देशों से लोग रोजगार की तलाश में पहुँचते हैं और अच्छी खासी कमाई भी करते हैं। बहरीन का लिटरेसी रेट दोस्तों लगभग 92.30% तक पहुँच चुका है। देश में शिक्षा पर पूरा जोर दिया जा रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट भी नई नई पॉलिसीज के जरिए युवाओं को शिक्षित कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि देश के विकास में एजुकेशन का कितना जरूरी रोल होता है। इस देश में लोगों को मुफ्त मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस देश को 0.875 नंबर्स मिले, यानी देश का हाल बहुत सही है। साथ ही इस देश में क्राइम भी कम होते हैं। यहाँ का क्राइम रेट 0.07 का है और इस लिहाज से बहरीन एक सेफ कंट्री है। इस देश में गंदी भाषा का यूज गलती से भी नहीं करना चाहिए और यहाँ समलैंगिकता को भी बैन किया गया है। साथ ही पब्लिक प्लेस में पार्टनर को हक करना या किस करना भी भारी पड़ सकता है। महिलाओं के खुले कपड़ों को भी यहाँ ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, बाकी मुस्लिम कंट्रीज से हटके देश में महिलाएं काफी आजाद और सुरक्षित है। दुनिया भर में छुट्टी जो है वो संडे को मनाई जाती है। आप भी संडे को ही चिल मारते होंगे, लेकिन बहरीन भाई इस मामले में थोड़ा अलग है। यहाँ संडे को कोई छुट्टी नहीं होती, बल्कि शुक्रवार और शनिवार को ऑफ रहता है। देश में हर साल कई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। इन फेस्टिवल्स के दौरान देश के लोग पारंपरिक ड्रेस और पारंपरिक भोजन का लुत्फ उठाते नजर आते हैं। बहरीन में मनाए जाने वाले त्योहारों में मरासी डाइविंग फेस्टिवल, बहरीन जैज महोत्सव, बहरीन राष्ट्रीय दिवस और मुहर्रम, ईद जैसे दूसरे कई फेस्टिवल्स यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। वैसे कभी आपने रेगिस्तान में पेड़ देखा है? शायद नहीं ना, लेकिन बहरीन में अजूबा देखने को मिलता है। यहाँ देश के सबसे ऊंचे स्थान पर रेगिस्तान में एक अकेला पेड़ है जो बीते 400 सालों से लगा हुआ है और आज भी अपनी जवानी से लोगों को हैरान करता है। इस पेड़ का नाम शाजारत अल हयात पेड़ है, जिसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। दोस्तों, बहरीन की नाइट लाइफ न्यूयॉर्क से कम नहीं है। आपको सबसे शानदार नाइट लाइफ का मजा बहरीन देश में ही देखने को मिलेगा। बहरीन की कोस्टल लाइन दोस्तों 161 किलोमीटर की है और यहाँ जितने भी बीचेस मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ 5% समुद्री तटों पर ही आप लोगों को जाने की छूट दी गई है, जबकि बाकी 95% बीचेस तक देश के राजा के फैमिली के नाम है या फिर उन्हें अमीर लोगों द्वारा खरीद लिया गया है। बहरीन में एक पुल है जिसे किंग फहद कॉजवे भी कहा जाता है। ये बहरीन और सऊदी अरब के बीच समंदर के ऊपर बना 25 किलोमीटर लंबा पुल है जो दोनों देशों को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और जब भी सऊदी अरब की शेखों को अय्याशी या मौज मस्ती करने का मन होता है तो वो पहली फुर्सत में गाड़ी उठाते हैं और इसी पुल से बहरीन पहुंच जाते हैं। बहरीन देश नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि यहाँ लगभग सभी लोग मांसाहारी हैं और यहाँ मटन, चिकन, फिश बड़ी संख्या में खाया जाता है। इतना ही नहीं, ये एक ऐसा देश है जहाँ आप ऊंट का बर्गर भी खा सकते हैं। जी हाँ, ऊंट का बर्गर। बहरीन में घूमने की बात करें तो मानामा शहर, रिफा, अल मुहर्रक, अल फतेह ग्रैंड मस्जिद, बहरीन राष्ट्रीय संग्रहालय, बहरीन अंतर्राष्ट्रीय सर्किट, मोदा मॉल जो बहरीन का एक बड़ा मॉल है,
बेत अल कुरान जैसी शानदार जगहों को भी देख सकते हैं। वैसे बहरीन में आप चाहे जहां भी चले जाएं, आपको एक अलग ही खूबसूरती देखने को मिलेगी। यहाँ के टूरिस्ट प्लेस लाजवाब है, उतने ही शानदार भी। बहरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का सबसे प्रमुख एयरपोर्ट है। अगर आप भी बहरीन घूमना जाना चाहते हैं तो उसके लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी। भारतीयों को आसानी से बहरीन का वीजा मिल जाता है, बस इसके लिए आपको 2 हफ्ते पहले अप्लाई करना होगा। नामीबिया घूमने जाने के लिए करीब 50-60 हजार रुपए पर पर्सन का खर्च आ जाएगा आपको। फ्लाइट की टिकट के अनुसार बजट में बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी बहरीन के बारे में पूरी जानकारी। आपको बहरीन के बारे में कौन सी बात जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई? अगर आप कभी गए हैं बहरीन तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।